हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन टू ड्रग कि ड्रग्स क्या हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या हैं, ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है और क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हैं कि कितने क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं कि ड्रग मार्केट में कैसे आती है और कितने फेज से एक ड्रग को मार्केट में आने में कितना टाइम लगता है। तो आज मैं जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहा हूँ कि केमिकल्स इन मेडिसिन्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स और कुछ जो आपके ड्रग्स हैं, पैरासीटामोल, एस्प्रिन और इबुप्रोफिन की केमिकल सिंथेसिस आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है केमिकल्स इन मेडिसिन्स। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक क्या है? एनाल्जेसिक ड्रग्स आर यूज टू रिलीव पेन। जो ड्रग्स पेन को रिड्यूस करते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? एनाल्जेसिक। तो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं एस्प्रिन, इबुप्रोफिन, जो आपके टॉपिक में नेप्रोक्सिन, नारकोटिक्स, मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन। तो आपने ये कुछ एग्जांपल याद रखने हैं कि एनाल्जेसिक वो ड्रग्स हैं जो पेन को रिलीव करते हैं और उसके एग्जांपल एस्प्रिन, इबुप्रोफिन, मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन है। सेकंड वन इज एंटीपायरेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स कौन से हैं? लोअर बॉडी टेम्परेचर। जो क्या करते हैं, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, हमें फीवर हो जाता है, तो वो टेम्परेचर को लो करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो किस कैटेगरी में आएंगी? एंटीपायरेटिक्स में। तो इसमें एग्जांपल हैं एस्प्रिन, पैरासीटामोल एंड फिनाएसिडिन। तो इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट है कि पैरासीटामोल जब भी कॉमन ड्रग है, आप जो है कॉमनली यूज ड्रग है जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। लो हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हम पैरासीटामोल ड्रग यूज़ करते हैं जो हमें आपका बॉडी का टेम्परेचर गेन में करने में, नॉर्मल टेम्परेचर गेन करने में हेल्प करती है। थर्ड है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स क्या हैं? किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो वाली ड्रग्स इसमें आएंगी जो क्या करेंगी? किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फंजाई, बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ को कम या उसको किल करती है। उनमें से एग्जांपल हैं 0.2% फिनॉल जो एज एंटीसेप्टिक यूज होता है, 1% फिनॉल डिसइंफेक्टेंट, इसी को बोलते हैं क्लोरीन, डिटॉल, वाइथायोनल, आयोडीन एंड बोरिक एसिड। तो किस में आएंगे? एंटीपायरेटिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है ट्रंकलाइजर। तो ये किस में यूज़ होती है? ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज़। अगर आपको कोई स्ट्रेस है या कोई मेंटल डिजीज़ है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो किस कैटेगरी में आएंगी? ट्रंकलाइजर में। तो उसमें एग्जांपल हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटूरिक एसिड, वेरानल, एमाइटल, मेम्बुटल, तो ये ल्यूमिनल। तो ये किस क्लास की ड्रग्स हैं? ट्रंकलाइजर। और इसमें इंपॉर्टेंट है सीरोटोनिन। नेक्स्ट वन इज एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल क्या है? क्योर इन्फेक्शंस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया, फंगस, इनके थ्रू अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग। तो उसमें है एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो ड्रग्स हैं वो किस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं? इन्फेक्शंस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। उसके बाद कुछ है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की फर्टिलिटी और बर्थ कंट्रोल। अगर बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो किस में आएंगे? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में। तो इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो इस एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, विच आर यूज टू कंट्रोल टू बर्थ कंट्रोल। उसके बाद एंटीबायोटिक्स हैं। ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक्स कौन से हुए कि ये जो ड्रग्स कहाँ से आती हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती हैं, फंगस और बैक्टीरिया से आती हैं और
साथ में क्या है, एंड कैन इनहिबिट द, और वो कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो, ये वाली जो ड्रग्स जो है हमारी फंगस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती हैं, और साथ में ये क्या करती हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग है पेनिसिलिन, जो कि आपको पता है कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से आती है, और टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोएम्फेनिकोल है, एम्पिसिलिन है, एमोक्सिलिन है, ये वाली ड्रग्स किस कैटेगरी में आएंगी, एंटीबायोटिक्स। तो आपने एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट और एंटीबायोटिक्स में डिफरेंट देखना है कि इसमें जो एंटीबायोटिक्स वाली जो ड्रग्स होंगी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या करेंगे साथ में वो क्या करती हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी इनोवेट करती हैं। लेकिन जो आपकी डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक होगी वो कहीं से भी आ सकती हैं, लेकिन वो भी क्या करती हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद एंटासिड से लास्ट, रिमूव एक्सेस एसिड इन स्टमक। तो ये इसमें वो वाली ड्रग्स आएंगी एंटासिड में, जो आपके अगर आपके स्टमक में एक्सेस एसिड की फॉर्मेशन होती है तो उसको रिमूव करने के लिए जो ड्रग हम यूज़ करेंगे वो किस कैटेगरी में आएगी, एंट एसिड्स में। तो इसमें एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, और कुछ और भी हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्युमिनियम फॉस्फेट, पायराजोल एंड लेंसोप्रेजोल। तो इसमें आपने ये वाली जो टर्म्स जो हैं याद रखनी है कि एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या हैं, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स, एंटी फर्टिलिटी कंट्रोल, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी माइक्रोवियल्स। तो और उसके साथ में कुछ उसके जो एग्जांपल हैं वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स। तो हमने अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया कि एंटीबायोटिक्स कौन सी हुई, एनाल्जेसिक कौन सी हुई कि वो जो पेन को रिलीव करती हैं, कुछ जो आपकी एंटीबायोटिक्स है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं और कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी है एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो इसमें आपकी जो एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, इबुप्रोफिन है, वो क्या है, एनाल्जेसिक हैं, पेन को रिलीव करती हैं, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं और इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करती हैं। तो इस कैटेगरी के में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपकी एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड हैविंग द फॉलोइंग एसिड। तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका एसिटाइल ग्रुप है तो उसको एसिटाइल बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड हैविंग, तो ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है। एस्प्रिन वाज प्रिपेयर्ड इन 1899 बाय एफ होफमैन। इट इज़ वाइडली यूज्ड एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो एज ए क्या यूज़ होती है, एनाल्जेसिक, बॉडी रिलीफ को, पेन अगर बॉडी में कोई पेन हो रही है उसको रिलीव करती है, एंटीपायरेटिक्स बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, और अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, किसी जलने से कोई इन्फ्लामेशन हुई तो उसको भी ये क्योर करती है। तो सिंथेसिस है नेक्स्ट, एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। तो हम सैलिसाइलिक एसिड इसमें यूज़ करते हैं, salicylic acid on reaction with acetic anhydride plus acetic acid in the presence of concentrated sulfuric acid। तो आपका क्या बनता है, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। उसके बाद हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस हैं कि एस्पिरिन की क्या होती है फॉर्म, इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है इसकी फिजिकल स्टेट। इट इज़ लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम है। इट इज़ स्टेबल इन ड्राई कंडीशन बट इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर इट गेट हाइड्रोलाइज टू एसिटिक एसिड एंड सैलिसाइलिक एसिड। इट हैज़ एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़। तो इसको आपने याद रखना है कि आपकी जो एस्प्रिन है वो किस तरह की ड्रग है। तो ये एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और एनाल्जेसिक है। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है कि एस्प्रिन इज एब्सॉर्ब्ड एज सच इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू सैलिसाइलिक एसिड इन द इंटेस्टाइन। एस्प्रिन एंड सैलिसाइलिक एसिड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी टिश्यूज।
इट इज़ एक्सक्रीटेड एज सैलिसाइलिक एसिड। तो आपकी बॉडी में ये कैसे बाहर निकलती है? एज ए फॉर्म ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। उसके बाद जो पॉइंट है, एस्पिरिन इज यूज टू रिलीव लेस सीवियर टाइप ऑफ पेन सच एज हेडेक, डिसमेनोरिया और टूथ एक, जो आपकी टीथ में, अगर आपके टीथ में पेन है तो उसके लिए भी ये एस्पिरिन जो ड्रग यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग इन्फ्लामेशन इन रियोमेटिक आर्थराइटिस। इट इज़ यूज्ड एज एंटीपायरेटिक इन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। तो आपको ये पहले से बता चुका हूँ कि ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। एस्पिरिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर सच एज मायोकार्डिया कॉन्ट्रैक्शन एंड एंसिना विक्टोरिस। तो इस तरह की इसकी और भी एप्लीकेशन है, लेकिन इसकी से बेस्ट यूज़ है ये एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिक है और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। सेकंड ड्रग जो इस कैटेगरी में आती है वो है पैरासीटामोल, जो बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग है, बहुत ही कॉमन फॉर्म में यूज़ होती है पैरासीटामोल जो फॉर्म है। तो ये मोस्ट कॉमनली जो एंटीपायरेटिक्स यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, पेन को रिलीव करती है। तो पैरासीटामोल वाज प्रिपेयर्ड इन 1878 एंड इज़ यूज्ड एज मेडिसिन इन 1893। It is popular antipyretics and analgesic. The structure is of paracetamol। तो ये है आपका स्ट्रक्चर पैरासीटामोल का। तो इसमें फोर्थ पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी एसिटा एनालाइड। तो एसिटा एनालाइड ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? 4 हाइड्रोक्सी एसिटा एनालाइड। तो वो क्या है? पैरासीटामोल। नेक्स्ट है सिंथेसिस। पैरासीटामोल इज सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग 4-aminophenol विद इथेनोइक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन में 4-aminophenol की हम रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनता है आपका? पैरासीटामोल, और साथ में क्या निकलता है? एसिटिक एसिड। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या हैं? पैरासीटामोल इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्प्रेंजली सॉल्युबल, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है वाटर में। इट हैज़ एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। इट इज़ यूज टू ट्रीट मॉडरेट पेन्स एंड फीवर। तो आप इसको कॉमनली यूज़ करते हैं फीवर की ट्रीटमेंट, और जो आपको बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, पेन अगर होगी थोड़ी सी तो उसमें भी जो है पैरासीटामोल एज ए ड्रग यूज़ होती है। नेक्स्ट वन इज़ इबुप्रोफिन। तो इबुप्रोफिन भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो इबुप्रोफिन क्या है? इबुप्रोफिन इज बीइंग वाइडली यूज्ड एंड एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग सिंस 1969। तो ये काफ़ी लेट जो है यूज़ हुई है एज ए एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड अल्फा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। अल्फा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड ये है, और यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है 4th पोजीशन पे। तो ये क्या है? 4-isobutyl phenyl। Ibuprofen is used as a racemic mixture, but its activity is due to S enantiomer, whereas R enantiomer is inactive। तो इसके 2 enantiomer हैं, R और S फॉर्म है इसकी, लेकिन इसकी जो एक्टिव फॉर्म जो एज ए ड्रग यूज़ होती है वो कौन सी है? S फॉर्म जो है एज ए ड्रग यूज़ होती है, और R फॉर्म क्या है? इनएक्टिव है, जो कि एज ए ड्रग यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एनेंशियोमर कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर 2 कंपाउंड हैं, आर और एस फॉर्म है इबुप्रोफिन की, तो एस फॉर्म जो है एक्टिव है, और आर फॉर्म जो है इनएक्टिव है। दस इट इज़ रिटन एज। तो ये रेसमिक मिक्सचर हम इसको कैसे लिखते हैं? RS2 4-isobutyl phenyl, ये 4th पोजीशन है। 4-isobutyl phenyl प्रोपियोनिक एसिड। तो प्रोपियोनिक एसिड क्या है? 1st पोजीशन पे है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस ऑफ इबुप्रोफिन। तो इबुप्रोफिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 2-methyl प्रोपाइल बेंजीन बाय सीरीज ऑफ रिएक्शंस एज फॉलोज। तो इसकी सिंथेसिस कहाँ से शुरू होती है? 2-methyl प्रोपाइल बेंजीन से, क्योंकि हमें इस तरह से एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप लाना है, क्योंकि इसमें एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है 4th पोजीशन पे। तो यहाँ इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट लेंगे 2-methyl प्रोपाइल बेंजीन
इन स्टेप वन द फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ 2-methyl propyl benzene इज कैरिड आउट। द फर्स्ट वन में क्या होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो यहाँ पे एक आपका एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। द एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ 2 इज रिएक्टेड विथ क्लोरोइथाइल एसीटेट in the presence of sodium ethoxide to give an aldehyde। पहले ये बनेगा आपका अल्फा बीटा एपोक्सी एस्टर, इस एपोक्सी ग्रुप आएगा इस पोजीशन पे। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, ये आपका एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ, इन स्टेप 3 द एल्डिहाइड 4 इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्साइल अमीन टू यील्ड ऑक्साइम 5, तो इसमें यहाँ से ऑक्साइम बनेगा। इन स्टेप 5 द ऑक्साइम 5 अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू प्रोड्यूस नाइट्राइल 6। इन द लास्ट स्टेप द नाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट इबुप्रोफिन। तो यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद हम इसकी NH2OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी एल्डिहाइड में क्या बन जाता है, ऑक्साइम बन जाता है। यहाँ से फिर हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे ये नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने इस ग्रुप को देखना है, नाइट्राइल की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिड ग्रुप अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये रेसमिक फॉर्म में क्या होगा, RS2 फिर ब्रैकेट में 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, तो यहाँ पे ये प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इबुप्रोफिन। तो ये है सिंथेसिस ऑफ इबुप्रोफिन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।